अस्सलाम वालेकुम ना जी। आज का प्रोग्राम गपशप में जो वाक़या है बड़ा अहम। अच्छा जनाब, बहुत ही एक ज़बरदस्त फैमिली थी। पाकिस्तान का एक शहर है और वहाँ पे मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता। बहुत ही अखलाक वाले लोग, सबसे मिलना प्यार मोहब्बत से। और इस तरह उनका एक बेटा था। बेटे तो ज़्यादा थे मगर जिस बेटे की बात करनी मैंने सोचा उसी पे आज बात होगी। बेटे के मतलब मैं बता दूं कि बहुत ही शरीफ आदमी, शरीफ बच्चा था पहले, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मेरा नहीं ख्याल कि उससे किसी को कुछ कहे तो, क्योंकि ना उसने कभी अपना टाइम ज़ाया किया, तालीम की तरफ तवज्जो थी। और बड़ी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद वो अमेरिका चला गया। और जो भी लोग उस बंदे को जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनको भी कुछ शिकायत कभी उनसे नहीं मिली होगी उस लड़के से। खैर, वहाँ हुआ ये कि उनके मोहल्ले में एक फैमिली आ गई किसी दूसरे शहर से। और फिर वहाँ पे उनकी वालदा बहुत अच्छी थी, इस लड़के की नेक औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की अच्छी है तो इसका रिश्ता क्यों ना यहाँ पे कर दिया जाए। फिर ज़ाहिर है वो रिश्ता हो गया। वो लड़की भी अमेरिका चली गई। ये जो लोग आए थे दूसरे किसी शहर से, कोई खाते पीते नहीं थे। जैसे ही वो बाहर गई, दौलत देखी, आंखों में चमक पैदा हुई, बच्चे भी पैदा हुए। और खामद क्योंकि एक शरीफ आदमी था, मगर इस औरत की हरकतें जो थी वो ठीक नहीं थी। इस तरह उनके दरमियान कई दफ़ा लड़ाई झगड़े होने, कई दफ़ा प्रॉब्लम हो जानी। फिर हुआ ये कि पैसा आ गया, दौलत आ गई, तो ये किसी अरब कंट्री में गई कि मैं वहाँ पे बिजनेस करूँगी। वहाँ पे टकराव एक यंग लड़के से हुआ, इसका जो इससे काफ़ी उम्र में छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। और वहाँ पे इस औरत के उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात शुरू हुए। ये है असल मकसद कहानी सुनाने का। जब ये तल्लुकात बढ़ते गए और खामद भी इसका खुश नहीं था। परेशानी ये थी कि शरीफ आदमी का होता है कि वो फैसला करने में देर कर देता है। ये भी मैं आपको बता दूं, उसकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह ये घर बच जाए, किसी तरह मेरे बच्चे हैं ये बर्बाद ना हो जाए। मगर उस बेचारे को नहीं पता था कि बाहर क्या रंग रलियां बनाई जा रही हैं। पैसा था, दौलत थी। और एक चीज़ आपको बताओ कि जहाँ पे आप देखे कि एक औरत है तो उसके साथ कोई छोटी उम्र का बंदा टैचू हो गया, लड़का हो गया या कोई भी हो गया, तो कोई ना कोई लालच होता है। औरत को जो लालच होता है वो भी कई औरतों को ये बीमारी होती है। और उनकी ये ज़रूरत वो पूरी करने के लिए हर हद से फिर गुजर जाती है। मैं खुल के थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा चैनल जो है इसे बेशुमार लोग नसीहत लेते हैं। फिर हुआ ये कि ये जो मियाँ बीवी और बच्चे थे, ये औरत बार बार उस अरब कंट्री में जाती और मियाँ को टाइम ना देती, हाथ से निकल गई। फिर जब उस बंदे को जो वहाँ मजदूरी के लिए आया हुआ था उस अरब कंट्री में, और वो कोई खूबसूरत भी नहीं था, जो इसका मियाँ था वो उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। खैर, आगे चलते हैं। तो जनाब अली, जब ये तल्लुकात इस हद तक पहुंच गए कि उस लड़के के बगैर ये औरत रह नहीं सकती थी, और इस कमजोरी का फायदा फिर उस लड़के ने उठाया। ये होता है एक तरीका वारदात, मैं आपको बताऊं। ये जो खवातीन हमारे प्रोग्राम देखती हैं उनको ये नहीं पता होता कि 3 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद या बंदे भी देखते कि क्या होने वाला है। वहां पे दौलत जो खामद की थी उस लड़के पे लुटाई गई। और फिर जब उस लड़के को भी पता चला कि ये तो अंडा देने वाली मुर्गी है, तो उसने इसको किसी तरह ये कहा कि आप अपने मियाँ को पाकिस्तान लेके आए, कोई भी तरीका अपनाए। तो ये औरत क्योंकि इश्क में पागल हो चुकी थी, दिमाग खराब हो चुका था, और उसने वही किया जो उस लड़के ने कहा। जैसे जैसे वो कहता रहा वैसे होता रहा।
अब ये हुआ कि ये लोग पहले किसी और यूरोप के मुल्क में आए मियाँ बीवी, और वहाँ पे कुछ दिन ठहरे। फिर ये औरत अपने मकसद में कामयाब हुई और उसको यहाँ से आगे लेके गई पाकिस्तान में। प्लानिंग जो की गई वो ये थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ मैं अपनी तरफ से भी आपको बता देता हूँ कि किसी वक्त मियाँ को किसी ऐसे वक्त पे बाहर लेके आओ और फिर वहाँ पे उस पर हमला करवा के उसे कत्ल करवा दिया गया। ऐसे टाइम पे कत्ल वो बंदा होता है कि समझ से बाहर था। उस वक्त की पुलिस वगैरह ने इंक्वायरी की, मगर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि पुलिस के रास्ते में भी रुकावट बनी। होशियारी के साथ और बड़ी चालाकी के साथ ये उसकी मैयत पाकिस्तान से लेकर किसी दूसरे मुल्क में आने में कामयाब होगी और एक ऐसा रंग दे दिया गया कत्ल को जो मैं बताना नहीं आपको चाहता। फिर हुआ ये कि जब वो मैयत लेके दूसरे मुल्क चली गई तो वहाँ पे होता ये है कि जब आप किसी मुल्क से इस तरह लेके निकल जाते हैं तो ज़ाहिर है अगर कत्ल भी हुआ तो वो केस कमज़ोर हो जाते हैं। ये बड़ी शारी के साथ पहले प्लानिंग की गई होगी, मेरा ख्याल है। खैर, जहाँ उसको लेके गई वहाँ ना तल्लक ना वास्ता, खुद किसी मुल्क में रहती और तदफीन किसी मुल्क में हुई। अब इसके बाद हुआ ये कि वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए। एक बंदा अगर किसी बच्चों वाली औरत के साथ प्यार की बातें करे और यंग भी हो तो उस जाहल औरत और ऐसी औरत को समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई मकसद है इसमें। इस वक्त तो इश्क का भूत चढ़ा होता है, मगर बाद में क्या नताइज निकले। फिर वो जनाब अली जो मकसद था उस लड़के का, ज़ाहिर है बड़ी उम्र की औरत के साथ आज कोई बंदा की ज़िंदगी गुजार सकता है? मुझे बताएं, कोई नज़र आए आपको जो काफ़ी उम्र में बड़ी हो या थोड़ा भी फ़र्क हो? सिर्फ लालच होता है, मकसद होता है, इश्क की जाल में लोगों को इस तरह लेके आती हैं ये या लेते हैं लड़के। खैर, फिर वहाँ पे ये हुआ कि साल कई गुजरने के बाद उस औरत का भी अंजाम उस बंदे ने वही किया जो उसके मियाँ का किया था। अब यहाँ पे ये समझ अभी तक नहीं आई कि ये दोनों इसमें बराबर के शरीक थे, मगर जो मेरा ज़हन है, मेरा ख्याल है कि वो दोनों बराबर के शरीक थे। और इस तरह जो उसको फिर बुलाया गया पाकिस्तान में, उस लड़के ने बुलाया और कोई ऐसा मामलात हुए कि इनके आपस के तल्लुकात काफ़ी ख़राब थे क्योंकि वो लालच में था। तो यहाँ मैं बता दूँ कि काफ़ी रकम मिली उसके मियाँ की जो कत्ल हुआ इंश्योरेंस कंपनियों से। और ये लूट मार जो भी की गई, उस लड़के ने इसे पैसे छीनने का तरीका वारदात ढूंढा, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में गए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ब्लैकमेल किया गया और दोनों बराबर के शरीक हो सकता है और भी लोग मुलव्वस हो, मगर एक प्लानिंग के तहत ये काम किया गया। फिर उस औरत को पाकिस्तान में बुला के कई दफ़ा परेशान किया गया, मगर अकल फिर भी नहीं, क्योंकि अकल पे पर्दा पड़ जाता जब इंसान की। उस औरत ने इस बंदे के लिए मज़हब भी चेंज कर लिया, हर चीज़ चेंज कर ली, फिरका भी चेंज कर लिया, पता नहीं क्या क्या चेंज कर लिया, मगर ये बंदा फिर भी खुश ना हुआ। और एक वक्त आया कि उसको फिर पाकिस्तान बुला के तो उसे कत्ल कर दिया उसने। खैर, कत्ल करने के बाद पुलिस को पैसा खिलाया गया, जब भी पुलिस बुलाती उसको पैसे दिए जाते। फिर क्योंकि ये एक गैर मुल्की नेशनल थी तो उस मुल्क की मदाखलत की वजह से फिर केस ओपन हुआ और गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। वो जो औरत कत्ल की गई उसकी वो मैयत जो भी डेड बॉडी थी जहाँ भी थी वो भी निकाली गई। और इस तरह जो हालात बने वो बड़ी तकलीफ देते थे।
आपको एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ। अब ये कहानी ख़त्म हुई है क्योंकि बड़ी मैंने एहतियात के साथ शॉर्टकट तरीके के साथ आप लोगों के सामने पेश की है, मगर अब जो सही बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, मसला यहाँ पे ये है कि क्या वजह थी कि जब उसको एक मुर्गी सोने का अंडा दे रही थी तो उसने कत्ल क्यों किया। होता ये है इसमें कि जहाँ लालच हो रिश्तों में, जहाँ पे ये पहले प्लान हो कि इनके साथ क्या सलूक होना है, जब तक ये औरत उस बंदे की जिंदगी में रहती पहले तो ये शादी नहीं कर सकता था, और फिर इतनी बड़ी उम्र की औरत के साथ जिंदगी गुजारनी उसके लिए मुश्किल थी कि पैसा है उसके पास। ये भी एक वजह थी। एक वजह ये भी थी कि अब ये बेकार हो चुकी है, ये मेरे किसी काम की नहीं, तो क्यों ना इससे भी जान छुड़ाई जाए। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। फिर वहाँ पे शायद उसकी कोशिश हो कि इसके बच्चों को भी नुकसान पहुँचाया जाए, मगर अल्लाह ताला बचाने वाला है, कुदरत ने कि ऐसे इंतज़ाम किए कि वो बच गए। फिर और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में कत्ल एक आम चीज़ है। उनको पता है कि दौलत है, पैसा है, ये है, वो है। अगर इसने उस औरत से 20-30 करोड़ रुपये खर्चे होंगे तो उसने सोचा 2-4-5 करोड़ दे के फाइल शाइल बंद करवा दूंगा पुलिस वालों से, ये केस खत्म हो जाएगा। अब उसको ये पता नहीं था कि ये गैर मुल्की नेशनल है और ये एक नया जाब पड़ जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ये सामने आती हैं, रिश्ते, लालच, और जो ख्वाहिश उस औरत की थी वो पूरी करने के लिए उसने हर चीज़ दांव पे लगा दी। उसने ये नहीं देखा मेरे बच्चे हैं, उसने ये नहीं देखा मेरा मियाँ है। अगर आपका कोई रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो लहद इख्तियार करके अच्छे तरीके के साथ अगर शादी करनी कर ले आप। ये मकसद तो नहीं कि अपने खामद के लिए भी आप मुसीबत मान जाए, उसको कत्ल करवाने में भी हो सकता है इसका हाथ हो। मगर उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कहा था कि ये औरत जो है मुलव्वस है। इस बात से ये नसीहत मिलती है कि आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता, मगर जो कदम आप उठा रहे होते हैं वहां पे आपको आपकी छठी बता रही होती है कि आप गलत जा रहे, आप रॉन्ग जा रहे। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कितनी मर्जी दौड़ भाग करे, कभी इधर का चक्कर लगाए, कभी इधर का चक्कर लगाए, कभी इधर का लगाए, मगर आखिर पे इंसान जो है उसका जो किरदार है वो सामने आ जाता है। झूठ कितनी देर इंसान बोल सकता है? 100 साल, 100 दिन चोर का और एक दिन साल का। कितनी देर तक आप झूठ बोल के माशरे में जिंदा रह सकते? आज अगर इज्जत की बात करें तो कोई औरत है, उसकी इज्जत पे एक दफा दाग लग जाए तो वो सारी जिंदगी नहीं जाता, रिश्तेदारों की नजरों में वो गिर जाती। वो जितना मर्जी कहती रहे, उसकी नस्लों को भी बताया जाता है कि आपकी बीवी ऐसे थी, या आपकी माँ ऐसे थी, आपकी दादी ऐसे थी, बद किरदार थी, उसका किरदार नहीं था। अपने आप को इंसान सोचता कि मैं शायद झूठ बोल बोल के तसल्ली देता रहूंगा, मगर ऐसे नहीं होता। चाहे वो यूरोप का माशरा हो, चाहे वो कोई भी हो, इस तरह के बेशुमार वाकयात सामने हमारे आते हैं। जब भी रास्ता अख्तियार करे, अच्छा रास्ता अख्तियार करे। ये ना सोचे कि मैं अपने मियाँ को बेवकूफ़ बना लूंगी, ये ना सोचे मियाँ कि मैं अपनी बीवी को बेवकूफ़ बना लूंगा, ये ना सोचे कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना लूंगी। जब एक दफ़ा किसी चीज़ का भी ऐसा दाग आपकी इज्जत पे लग जाता है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ बाहर निकल आती, हर चीज़ सामने आ जाती है, रिकॉर्ड निकल आते हैं, मोबाइल से डेटा बाहर आ जाता है, वो चीज़ें बाहर आ जाती है, आप सोच नहीं सकते। फिर रिश्तेदारों की नज़र से गिर जाता है इंसान, बच्चों की नज़र से गिर जाता है, मोहल्ले वालों की नज़र से गिर जाता है, अपने कल्चर में, अपने माशरे में लोगों की नज़रों से गिर जाता है। ये चीज़ें बड़ी अहम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गौर करें तो बेशुमार घर इस तरह बर्बाद हुए। अगर एक मर्द गलत है तो एक घर बर्बाद होता है, औरत गलत है तो नस्ल दर नस्ल लोग बर्बाद हो जाते हैं, वो तारुफ बन जाती है औरत। लोग उसका नाम लेके बताते हैं कि ये वो उसके बेटे हैं। हम क्योंकि जितने मर्द हैं हमें पता है सबको कि जब भी ऐसा कोई मसला होता है तो जो भी इस तरह फिर नज़रों से औरत आ जाती है,
वो फिर लोग बातें करते हैं कि ये वो वाली है, ये वो औरत है, ये 2 नंबर औरत है। उसको 2 नंबर औरत का फिर दर्जा दे दिया जाता है, या पंजाबी में उसको कह देते हैं ये चालू है। मैं साफ आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे खुद इसे, जो मैंने आपको सामने केस लाया, मुझे उसकी वो तकलीफ हुई है। किरदार इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं, खत्म करने में 1 सेकंड लगता है। एक गलती आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। आज जदीद दौर है, उसके बावजूद हमें सोशल मीडिया से भी एहतियात करनी चाहिए। आपको पता ही नहीं सामने बंदा कौन है, उसकी बैकग्राउंड कौन है, क्या है, वो आपको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन से पत्तों के साथ आपको खेल रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका घर बार हर चीज बर्बाद हो जाए, वो और पकड़ लेगा। क्योंकि ये लोगों का ये कारना, ये मशगला है, हॉबी। वो बड़े खुश होकर फिर दोस्तों में बताते हैं कि मैंने फलां को ऐसे किया, फलां को ऐसे किया, फलां को ऐसे किया। ये थोड़े से आज सख्त अल्फाज थे, मगर मैं क्योंकि ये जो केस आपको सुना चुका हूँ, इसके साथ इसका बड़ा अहम तल्लक है। तो जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं, ये आगे भेजा करें ताकि लोगों को पता चले कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।